ये भर के अचार खाऊंगा, वरना वो तो मुझे यूरिक एसिड के चक्कर में अचार खाने ही नहीं देती। उस अकेले पड़े रिमोट को मुरारी जैसे ही उठाता है उसे बीते दिनों की याद आ जाती है। ये देखिए रेणु जी, क्या लाया हूं मैं। टेलीविजन? अरे वाह वरुण के पापा, आपको हमारी शादी की सालगिरह याद थी? आज तो पापा मम्मी की एनिवर्सरी है भैया। तो फिर आज आप टिफिन नहीं बनाएंगे मम्मी? आज आपकी छुट्टी। आज हम बाहर जाएंगे खाना खाने के लिए और पैसे हम तीनों देंगे। पर मैं कहाँ से पैसे दूंगी भैया? मैंने तो अपनी सारी पॉकेट मनी पिकनिक में खर्च कर दी है। अरे बाबा, टेलीविजन लेकर आया हूं, उसे चालू तो करने दो। तुम सब खुद ही चालू हो गए। एक वक्त था जब बच्चों के बीच टीवी की आवाज भी कम लगती थी, और आज इतना सन्नाटा है कि घड़ी की टिक टिक भी सुनाई नहीं दे रही। मैं तो दुकान से आता हूँ, 2 घंटे हॉल में बैठने के बाद सोने चला जाता हूँ। पर रेणु जी सन्नाटे में कैसे दिन बिताती होंगी? नहीं, दिन में तो पूरा कुंभा भाग दौड़ करता होगा। मैं ही कुछ ज्यादा सोच रहा हूँ। अगली सुबह मुरारी को जागने में जरा देर हो जाती है, क्योंकि रेणु ही हमेशा उसे जगाती थी। आज रेणु घर पर नहीं थी तो कोई उसे जगाता भी नहीं। रेणु के फोन कॉल से उसकी नींद खुलती है। आप अभी तक दुकान नहीं निकले? 11 बजने वाले हैं। जल्दी से तैयार होकर नाश्ता कीजिए, फिर मैं आपको फोन मिलाती हूँ। मुरारी तैयार होकर फटाफट से हॉल में आता है, पर वहां अभी भी सन्नाटा पसरा हुआ था। आज तो रविवार है, कहाँ है सब? जरूर ऊपर के माले पर होंगे, देख कर आता हूँ। मुरारी ऊपर जाता है और देखता है घर के बच्चे एक तरफ कमरे में वीडियो गेम खेल रहे हैं, बहुएं अपनी सहेलियों के साथ ताश के पत्ते बांट रही है, और घर के मर्द तो अभी भी आराम कर रहे हैं। चलो अच्छा है, बच्चे अपने में लगे हुए हैं तो बहुएं अपनी सहेलियों के साथ वक्त बिता सकती है, वरना या तो बच्चे परेशान करने लगेंगे या पति। पर आज सभी ऊपर वाले माले पर कैसे सो गए? शायद मुझे तकलीफ ना हो इसलिए। मुरारी नीचे आता है और किचन से नाश्ता लेकर खाता हुआ दुकान चला जाता है। दोपहर के 3 बजे अपने गल्ले पर बैठा मुरारी हिसाब देख रहा था कि उसे अपने कार की हॉर्न सुनाई देती है। गाड़ी की आवाज कहाँ से आ रही है? मुरारी बाहर जाकर देखता है तो वो पाता है कि उसके घर की 2 गाड़ियां बाहर ट्रैफिक में फंसी हुई थी। सभी घूमने जा रहे? मुझे पूछा होता तो मैं भी चला जाता। चलो कोई बात नहीं, घर पर किसी का रहना भी तो जरूरी है। बच्चे नहीं घूमेंगे तो और कौन घूमेगा? ये कहकर मुरारी खुद को बहला लेता है, पर अकेले उसका मन नहीं लग रहा था, क्योंकि घूम फिरकर उसकी जो साथी थी वो तो गांव गई हुई थी। अपने स्टाफ को लेकर मुरारी भी रेणु के पास गांव निकल जाता है। सच बताऊं तो असली सुख गांव में ही होता है। जितना मजा यहाँ है ना, कहीं नहीं है। कभी कोई बच्चा गोद में आकर बैठ जाता है, कभी कोई पैरों की मालिश करने को उतारू